दिल्ली में मानसून के कारण होने वाले जलभराव के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों के महापौर ने निगम की तैयारियों को लेकर प्रेस को संबोधित किया। उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने बताया कि हमारे जोन में 192 बड़े नाले आते हैं और इन सभी नालों में सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और उत्तरी नगर निगम ने अभी तक 8,312 मैट्रिक टन निकाल लिया है। वहीं दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी से 124 मैट्रिक टन निकाला गया है और उन्होंने यह भी कहा कि मानसून आने से पहले 6 जून तक सभी उत्तरी नगर निगम के छोटे बड़े नाले साफ कर दिए जाएंगे और मानसून में जल भराव की समस्या को देखकर उत्तरी नगर निगम ने कंट्रोल रूम भी बनाया है। जहां पिछले साल जल भराव की समस्या आई थी उन सभी इलाकों को सूचीबद्ध कर दिया है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के सभी बड़े नाले दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं और दिल्ली सरकार इनको समय रहते हुए साफ कर दे तो दिल्ली में जल भराव की समस्या से दिल्ली वासियों को निजात मिल सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन पर ध्यान देती है। दक्षिणी दिल्ली की महापौर अनामिका मिथिलेश ने भी अपने क्षेत्र की सफाई की बात की। प्रेस वार्ता में मेरे साथ पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन जी, हमारी दक्षिण दिल्ली की महापौर अनामिका मिथिलेश सिंह जी और हमारे डायरेक्टर योगेंद्र मान जी मेरे साथ उपस्थित है। जिस समय ये प्रेस वार्ता हो रही है उस समय दिल्ली दूसरी वेव को नियंत्रण पाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। उसके लिए मैं भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का और नगर निगम का, दिल्ली पुलिस का और अन्य जितने भी विभाग जिन्होंने आगे बढ़ कर के इस कोविड महामारी को कंट्रोल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि जब कोई काम टीम वर्क में होता है और अच्छे से होता है तो उसके नतीजे अच्छे आते हैं। तो हम टीम वर्क में काम करने वाले लोग हैं। वो अलग बात है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार हमेशा मैं की भावना से कोई बाहर नहीं आती। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय है दिल्ली के नाले। कई बार हम समाचार पत्रों में खबरें पढ़ते हैं कि नगर निगम के नाले साफ नहीं हुए, इस कारण से दिल्ली में जल भराव हो गया। जबकि हम सबको और दिल्ली की जनता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर 5 एजेंसियों के नाले हैं, जिसमें जो मुख्य बड़े नाले हैं वो सारे के सारे दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले नाले वो सब भी दिल्ली सरकार के जो विभाग है, चाहे वो फ्लड्स है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे डीएसआई डीसी के नाले हैं, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के नाले हैं, उन सब के नाले सीवर में ही जाकर के हमारे भी नालों का पानी मिलता है। और अगर आगे बड़ा रास्ता बंद हो, अगर हाईवे जाम हो तो छोटे जो रास्ते हाईवे की ओर जा रहे हैं वो सब भी जाम हो जाएंगे। वो सब भी हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी नहीं चढ़ा सकते। इसका अर्थ है कि नगर निगम ने जो अब तक मेहनत की है, अगर आने वाले समय में हमें दिल्ली को, जो हर वर्ष एक बड़ी समस्या दिल्ली में आती है जल भराव की, जैसा कि अभी आपने देखा होगा मई के महीने में कई साल बाद 3 दिन लगातार वर्षा हुई और 3 दिन वर्षा के कारण से पुल प्रहलादपुर जैसे कई अंडरब्रिज में बस तक डूब गई। पिछले वर्ष भी आप सबने मिंटो ब्रिज की घटना को देखा था, जहाँ एक व्यक्ति की दुखद मौत हुई थी। और फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है, जिम्मेदारी से लोग सब भाग जाते हैं। समय समय पर आप लोग हमारी निगम के कार्यों को बहुत ही सरलतापूर्वक दर्शित करवाते हैं। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।
हमारे माननीय नरेंद्र चावला जी भी आ गए हैं। चावला जी बैठे। और जब ये मॉनसून का प्रवेश होता है तो हमारी निगम सदैव अपने कार्यों में तत्पर रहती है और हमारे यहाँ जो तीनों निगम के जो नाले हैं उसकी जो है तैयारी पूर्णतः हम लोग करते हैं, जिसके अंतर्गत आज साउथ एसडीएमसी के जो नाले हैं और मॉनसून के जो प्रवेश आते ही उसकी तैयारी जो हम अभी वर्तमान में हम लोग 60 से 65% कर चुके हैं। इसका प्रमाण भी है कि अभी यहाँ देखिए ये चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी सुदृढ़ है और कहाँ कहाँ कितने मीट्रिक टन जो है वह हमारी जो है सिल्ट उठ चुकी है। और हमेशा मॉनसून के आने पर मैं मॉनिटरिंग करती रहती हूँ कि कहाँ पर कितने सिल्ट जो है उठाया गया है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।